इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेलविंड सीएसएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाऊंगा। टेलविंड सीएसएस एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है जो कि आप लोगों को आपके एचटीएमएल पेजेस को बिना आपके एचटीएमएल फाइल को लीव करे स्टाइल करने में मदद करता है। इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि आप कुछ यूटिलिटी क्लासेस ऐड करोगे अपने एचटीएमएल टैग्स के अंदर और सिर्फ इन क्लासेस को ऐड करके आप लोग डिजाइन करेंगे अपने पेजेस को। आपको एक्सप्लिसिटली सीएसएस नहीं लिखनी पड़ेगी। जब भी मैं कोई नया फ्रेमवर्क सीखता हूं तो मेरे दिमाग में यही आता है कि एक और फ्रेमवर्क, अब इसका भी फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। लेकिन टेलविंड सीएसएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आप लोग कभी भी इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि ये आप किस तरह से सीएसएस लिखते हैं इस चीज को चेंज कर देगा थ्रू आउट आपके वेब डेवलपमेंट कैरियर। इसका एक और रीजन टेलविंड का इजी टू यूज नेचर भी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप अलग से एक दूसरी फाइल में सीएसएस लिखते हैं और उसके बाद उसको मैप करते हैं अपनी एचटीएमएल फाइल में तो काफी परेशानी होती है। लेकिन जब आप एचटीएमएल के अंदर ही अपने स्टाइल्स को लिखते हैं यूजिंग टेलविंड यूटिलिटी क्लासेस, तब उसका डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस होता है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप टेलविंड सीएसएस की मदद से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। लकीली मैंने इस कोर्स के अंदर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स प्लान कर रखे हैं। एक टिपिकल एचटीएमएल सीएसएस और वेनिला जावास्क्रिप्ट द्वारा बनी हुई वेबसाइट को डिजाइन करने का वर्कफ्लो कुछ इस तरह से होता है। आप लोग एचटीएमएल फाइल्स बनाते हैं, आप लोग सीएसएस फाइल्स बनाते हैं। एचटीएमएल फाइल्स में आप लोग आईडी और क्लासेस का प्रयोग करते हैं और सीएसएस फाइल में आप लोग उन आईडी, क्लासेस और कुछ टैग्स को स्टाइल करते हैं। तो जब भी आप लोग स्टाइलिंग करते हैं तो आप लोग अपनी एचटीएमएल फाइल को छोड़कर सीएसएस फाइल में जाते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा कोई प्योर एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट वाला प्रोजेक्ट देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कितना पेन होता है एचटीएमएल को छोड़कर सीएसएस में जाना और फिर वापस आकर उसकी रीमैपिंग करना। टेलविंड सीएसएस में वर्कफ्लो कुछ ऐसा रहेगा। आप लोग टेलविंड सीएसएस को सेटअप करेंगे और टेलविंड सीएसएस को अपनी एचटीएमएल में इंक्लूड करने के बाद आप सिर्फ एचटीएमएल के अंदर कोड लिखेंगे। अलग से सीएसएस फाइल्स आप लोगों को नहीं बनानी पड़ेंगी। और तो और जिस टैग पर आप लोग क्लासेस डालेंगे वो टैग वहीं के वहीं आपको स्टाइल होता हुआ दिखेगा और सिर्फ एचटीएमएल को रीड करने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये टैग कौन कौन से डिजाइन्स और स्टाइल्स को यूज कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे टेलविंड सीएसएस और ये जो वर्कफ्लो है टेलविंड सीएसएस का, इसको सेटअप करना है, किस तरह से क्विकली प्लेस सीडीएन को इस्तेमाल करना है जो कि टेलविंड सीएसएस डेवलपमेंट के लिए प्रदान करता है, और किस तरह अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में टेलविंड सीएसएस को इंक्लूड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कुछ बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे और रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स बनाएंगे। तो मैं तो यार इस कोर्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप एक्साइटेड हैं कि नहीं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके दिमाग में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुझे बनाने चाहिए इस कोर्स के अंदर तो भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। मैं आप लोगों के फीडबैक को इस कोर्स में कॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलविंड सीएसएस काफी जोरों शोरों से आजकल इवॉल्व हो रहा है। टेलविंड सीएसएस 3 ऑनवर्ड्स जो क्लासिक इंजन है टेलविंड का, उसने जेट इंजन यानी कि जस्ट इन टाइम इंजन को रिप्लेस कर दिया है। अब इन सारी चीजों का क्या मतलब है ये तो मैं आप लोगों को इस कोर्स के अंदर ही बताऊंगा। और तो और प्लेस सीडीएन भी जो टेलविंड का है वो काफी अच्छी तरह से इंप्रूव होकर इस बार आया है। तो देर किस बात की यार, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और टेलविंड सीएसएस को सेटअप करते हैं। कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं इस कोर्स में जो कि आपके वेब डेवलपमेंट जर्नी को हमेशा हमेशा के लिए इन अ पॉजिटिव वे इन्फ्लुएंस करेगा। आप लोगों को वेबसाइट्स बनाने में मजा आने लगेगा, आपकी डेवलपमेंट वर्कफ्लो बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी जो स्पीड है जिससे आप डेवलपमेंट करते हैं वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंस्टॉल करवाऊंगा आप लोगों को। पहली चीज़ है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी के पास होगी। इसको इंस्टॉल कर लेना और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आप इस फोल्डर को खोल लेना। अगर आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है ठीक से तो आप लोग फाइल ओपन फोल्डर करके या फिर किसी फोल्डर के अंदर जाकर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके जैसे ही ओपन विद कोड पर क्लिक करूंगा तो इस तरह से मेरा ये फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या, टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करूंगा। और टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ इस बात का क्या मतलब है। मैं यहाँ पर index.html लिखूंगा, बॉयलर प्लेट टेम्पलेट लगाऊंगा और सिंपली यहाँ पर टेलविंड लिखना शुरू कर दूंगा। और इस बात का क्या मतलब है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा div डॉट लेट अस से कंटेनर। इसके अंदर मैं एक हेडिंग डालूंगा और हेडिंग के साथ मैं एक क्लास डालूंगा और उस क्लास का नाम होगा लेट अस से टेक्स्ट ब्लैक या टेक्स्ट येलो या टेक्स्ट ब्लू कर देते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर दिस इज़ ब्लू टेक्स्ट करूँगा। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, टेलविंड CSS को इंक्लूड करने के लिए बहुत ही क्विकली इंक्लूड करूँगा। और आप लोग क्या करें कि टेलविंड CSS की डॉक्यूमेंटेशन में आए, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। जो टेलविंड CSS की वेबसाइट है वहाँ पर आने के बाद जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं और प्ले CDN पर क्लिक करते हैं तो एक स्क्रिप्ट टैग होता है ये वाला, इसे आप लोगों ने कॉपी करना है और अपने हेड के अंदर डाल लेना है। मतलब अपने हेड के अंदर नहीं, इसके हेड के अंदर, वेबसाइट के अपने हेड के अंदर, ठीक है, अपने हेड में मत डाल लेना। अब इसको मैं सेव करूँगा और क्या करूँगा, एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है लाइव सर्वर। ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखी है मेरे कंप्यूटर में, इसको इंस्टॉल कर लेना। और इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो एक ऑप्शन आता है राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर का, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो दिस इज ब्लू टेक्स्ट लिखकर आ गया है, लेकिन ये क्लास यहाँ पर अप्लाई हुई नहीं ब्लू टेक्स्ट वाली। एक्चुअली क्लास का नाम गलत है, तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट ब्लू 100 करना पड़ेगा। और टेक्स्ट ब्लू 100 करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ब्लू कलर का टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट ब्लू 100 का मतलब बहुत ही लाइट वाला ये ब्लू कलर होता है। और मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, इसको 900 कर दूँगा ताकि ये कम से कम यार थोड़ा गाढ़ा तो दिखे, कम से कम दिखे तो सही ब्लू कलर है। हाँ यार अब दिख रहा है ये ब्लू कलर है। तो इस तरह की क्लासेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं और इस तरह की क्लासेस को ऐड करने के बाद बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं। यही टेलविंड CSS की ब्यूटी है। ब्यूटी ये है कि HTML फाइल के अंदर रहते हुए आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब जल्दी से एक बहुत ही क्विक जल्दी से मैं जाऊँगा यहाँ पर सेटिंग्स में और आपको वॉक थ्रू दूंगा मैं क्या क्या ऑन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं थ्रू आउट द कोर्स कि यार ये कैसे किया, ये कैसे किया। अब देखो मेरी जो settings.json है वो कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। आप लोग देखो टेलविंड इंस्टॉल करने के बाद ये इंक्लूड हो गया, इसके बाद ये इंक्लूड हो गया और ये मैंने अभी इंक्लूड किया editor.mousewheelzoom, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन करूँगा। और ये काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो कुछ मैं टाइप करूँ वो आप लोगों को यहाँ पर जो है देखने को मिल जाए। तो स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन करने के लिए आपको राइट क्लिक करके कमांड पैलेट में जाना पड़ता है और यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड लिखकर इसको टॉगल कर लो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर करना पसंद करता हूँ और वो ये है कि जो इसका वर्टिकल ऑफसेट है, उसको मैं 0 कर देता हूँ ताकि ये एकदम नीचे चला जाए। अब देखो अब मैं कुछ भी सेव करूँगा या कंट्रोल पर क्लिक करूँगा, ये देखो नीचे आ गया एकदम, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सही लगता है और अब आप लोग का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा इस कोर्स को। जब आप देखोगे मैं सेव करूँगा या कोई भी काम करूँगा तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि टेलविंड CSS कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे एक इतनी बड़ा फ्रेमवर्क है टेलविंड CSS की यार आप जो है 6 महीने में सीखोगे, 8 महीने में सीखोगे, 10 साल में सीखोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको टेलविंड CSS मात्र 2 हफ्ते में, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, और प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो 1 महीना और आप मास्टर बन जाएंगे। और इस कोर्स में मैं यही चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि टेलविंड CSS इस्तेमाल करके कितनी तेज़ वेबसाइट्स बनती हैं और बिना वो जो आपका, जैसे कि आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो उसकी स्मेल आती है। स्मेल का मतलब आप बूटस्ट्रैप अगर यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं देख के पता चल जाता है साइट को कि यार ये साइट बूटस्ट्रैप से बनी है। वो चीज़ टेलविंड में मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं होती है। हालांकि अगर आप एक प्रो डेवलपर हैं तो बूटस्ट्रैप में से भी उस स्मेल को आप हटा सकते हैं, लेकिन यार जब आप कंपोनेंट्स कॉपी करते हो तो हाँ वो चीज़ रह जाती है, ठीक है। तो विद दैट सेट हम लोग क्या करेंगे कि और क्लासेस ऐड करेंगे और कुछ बना ही लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक नैव बार बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कोड में आऊँगा अपने, तो यहाँ पर कुछ जो है बनाकर देख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पर नैव बार बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नैव लिखूँगा, ठीक है, और नैव के अंदर li लिखूँगा, UL लिखूंगा, ठीक है। और UL के अंदर li लिखूंगा। li के अंदर मान लो मैं लिखता हूँ होम, और एक और मैं li बनाना चाहता हूँ उसमें मैं लिखता हूँ अबाउट, एक और li बनाना चाहता हूँ उसमें मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैं बहुत ही रफ एग्जांपल यहाँ पर आप लोग को दे रहा हूँ और इसको मैं लाइव सर्वर से खोलूंगा। राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर और ये देखो ये खुल गया लाइव सर्वर से, और ये देखो कुछ इस तरह से ये दिखाई पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा कि अपनी नैव में क्लास ऐड करूँगा MX4, ठीक है। MX4 से क्या होगा कि X में इसको मार्जिन मिल जाएगी 4 की। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को अच्छी तरह से बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप लोग को अभी जो है मेरी बात को आप लोग सुन लो किस तरह से मैं ये कर रहा हूँ, ये देखो। और क्लासेस को याद रखने की टेंशन यार बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। तो आता हूँ कोड में वापस से, और आप लोग को यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखाया कि X एक्सेस में आप लोग को थोड़ी बहुत मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको फ्लैक्स बना दूंगा, एक फ्लैक्स बॉक्स बना दूंगा, और फ्लैक्स लिखकर मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पर देखो ये फ्लैक्स बॉक्स बन चुका है। और इसको फ्लैक्स बॉक्स यानी कि नैव को फ्लैक्स बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने UL को फ्लैक्स बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। मैं UL को क्यों बना रहा हूँ फ्लैक्स बॉक्स, मैं UL को फ्लैक्स बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इस तरह से देखना चाहता हूँ। और इसमें टेलविंड में एक क्विक सर्च का ऑप्शन होता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर स्पेस सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस बिटवीन, यहाँ पर इस तरह से आप लोग कर सकते हो। मान लो मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, ठीक है,
मान लो मैं यहाँ पर मार्जिन लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखो ऐड मार्जिन टू अ सिंगल साइड, ऐड हॉरिजॉन्टल मार्जिन, स्क्रॉल मार्जिन और प्री फ्लाइट, कई चीज़ें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आप इनको खोल खोल कर देख सकते हो। अब मान लो कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस में सारे एल को एक मार्जिन देना चाहता हूँ, तो मैं MX2 दे सकता हूँ इन सारे के सारे एल को, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कॉपी करके। अब आप में से लोगों का सवाल ये होगा कि यार हम क्या इन क्लासेस को रटेंगे? नहीं, आप रटोगे नहीं इन क्लासेस को, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। मैं काम करूंगा, इसको पैडिंग X दे दूंगा 4 की, और मैं अपने इस बस एक नैवबार आप लोगों को यहाँ पर बना कर दिखाऊंगा। ये ब्लू टेक्स्ट हटा देता हूँ यहाँ से, ये ब्लू टेक्स्ट का कोई सेंस नहीं बनता। या फिर एक काम करूंगा, यहाँ पर MX12 कर दूंगा। आई एम नॉट श्योर अगर MX12 नाम की क्लास होती है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मार्जिन में जाऊँगा, मार्जिन, और यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है टेलविंड द्वारा, ठीक है। तो MX12 का तो नहीं पता, बट यहाँ पर मुझे कुछ मार्जिन्स देखने को मिल रही हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, मान लो मैं MX10 यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि MX10 होता भी है कि नहीं होता है, 10 है भी कि नहीं है, ये मैं कैसे पता करूँगा? देखो मैं क्या करूँगा कि टेलविंड CSS की एक एक्सटेंशन होती है, उसको इंस्टॉल करूँगा और टेलविंड को अच्छे से सेटअप करूँगा। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। MY करना चाहिए था यार मुझे, मैं MX क्यों कर रहा हूँ, MY12 करना चाहिए था, और MY12 करके मुझे स्पेसिंग यहाँ पर मिल गई है, देखो, ठीक है। अब MY12 हो सकता है क्लास ना होती, ठीक है, सारे नंबर्स की क्लास नहीं होती है, तो वो सब समझेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कौन सी क्लास है कौन सी नहीं है। एक कमाल की एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे हम लोग, और उस एक्सटेंशन की सहायता से हम कुछ भी लिखेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। हम जब कोई भी एक एलिमेंट लिखेंगे उसके अंदर क्लास इज इक्वल टू लिखेंगे, जैसे ही हम लोग क्लास इज इक्वल टू लिखेंगे ना, वैसे वहीं के वहीं हम लोगों को देखने को मिल जाएगा कौन सी क्लास अवेलेबल है उस काम को करने के लिए। मैं फ्लेक्स लिखूंगा, फ्लेक्स की क्लासेस मुझे सजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मैं प्ले CDN यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं टेलविंड CSS की जो हमारी एक्सटेंशन है वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हम लोग इसको अच्छे से इंस्टॉल करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने PX कर दिया, मुझे PY करना था एक्चुअली, Y में ऐड करनी थी मुझे पैडिंग। और मान लो मैं इसको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ पर्पल 400, तो 400 पर्पल का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से हो जाएगा। लगता है मैंने यहाँ पर इसको मार्जिन दे रखी है, मैं इसको पैडिंग दूंगा, और इसकी वजह पता है क्या, पैडिंग देने की, मुझे पूरे में कलर चाहिए था, ठीक है। अब मान लो मैं इसके कलर को वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट वाइट कर दूंगा, और अब मैं BG को डार्क कर सकता हूँ, यानी कि जो इसका बैकग्राउंड है इसको डार्क कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक नेविगेशन बार मैंने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं कर्सर पॉइंटर कर दूँ तो इन पर जब भी कोई होवर करेगा तो कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। मान लो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, तो मैं ऑल्ट दबाकर जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ मुझे कर्सर्स देखने को मिलेंगे, और एक कर्सर पॉइंटर नाम की क्लास होती है। अब आप कहोगे यार ये क्लासेस रटने बैठे क्या? नहीं, इसकी भी निंजा टेक्निक बताऊंगा कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं अपना पॉइंटर लेके जाऊँगा तो हाथ ऐसे दिख रहा है, तो इतना आसान होता है वेबसाइट बनाना टेलविंड की सहायता से, ठीक है। तो ये तो एक स्नीक पीक था, एक बहुत ही छोटा सा स्नीक पीक कि किस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट्स को अमेजिंग बना सकते हो टेलविंड CSS के अंदर। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, मैं जब इंस्पेक्ट करूँगा ब्राउजर में आऊँगा तो आप लोग देखो एक वार्निंग देखने को मिल रही है कि यार cdn.tailwindcss.com को प्रोडक्शन में प्लीज़ इस्तेमाल मत करो। इसको ट्राई आउट करने के लिए इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, प्रोडक्शन में मत करो यार इस्तेमाल इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोडक्शन में फिर क्या करें यार, अगर इसको प्रोडक्शन में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो प्रोडक्शन में क्या करें, तो आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे टेलविंड के होम पेज पर आने के बाद, तो आप लोग को देखो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लोग पोस्ट CSS की सहायता से और ऑटो प्रीफिक्सर की सहायता से और वीट नाम का एक हमारे पास पैकेज होता है जो कि हमें एक लाइव सर्वर भी बना कर देगा, हम उसकी सहायता से टेलविंड को इंस्टॉल करेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, और आप लोगों को लग सकती है ये चीज़ ओवरवेलमिंग थोड़ी सी, बट मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये कॉपी किया है यहाँ से यूजिंग पोस्ट CSS में आकर npm install -d ये मैंने किया है, और मैं इसको ज़रा इंस्टॉल पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने एंटर मारा और यहाँ पर आप लोग देखो जैसे ही मैंने एंटर मारा यहाँ पर ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बनाएगा। बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया नहीं, अगर Node.js इंस्टॉल नहीं है आपके कंप्यूटर में तो ये कमांड ही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इंस्टॉल Node.js में जाना और डाउनलोड पर क्लिक करना, विंडोज़ इंस्टॉलर डाउनलोड करना, मैं करके दिखाता हूँ, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा विंडोज़ इंस्टॉलर, इसको रन करना, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ एंड तक चले जाना, और उसके बाद अपने टर्मिनल को रीस्टार्ट करना या VS कोड को रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि यार Node.js नहीं चल रहा है, npm नहीं चल रहा है, उन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो लोग npm Node.js को इंस्टॉल करने के बाद अपने टर्मिनल को रीस्टार्ट नहीं करते। कभी कभी तो यार अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करने से भी बहुत हेल्प हो जाती है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। जब आप एक कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाती हैं। तो कोई भी चीज़ जो कि शायद आपकी
कोडिंग में बाधा डालती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का, बहुत ही जल्दी से दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। जब फ्लास्क सर्वर आप लोग बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा, या फिर नोड सर्वर भी बनाते हैं तो एक से ज़्यादा सर्वर बन जाते हैं और वो सर्वर्स हैंग हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप नए सर्वर बनाते हैं तो उस पोर्ट पर लिसन नहीं करते, तो कंप्यूटर रीस्टार्ट करने से काफ़ी हेल्प हो जाती है कभी कभी। तो कभी आप फंस जाओ तो कंप्यूटर जरूर रीस्टार्ट कर लिया करो, ठीक है। विद दैट सेड हम लोग जल्दी से आएंगे। यहाँ पर हमारा सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। एक npm इंस्टॉल वीट ज़रूर करूँगा यहाँ पर, ठीक है। मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि दिखे यार आप लोगों को, और इसको और जूम कर देता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरी यहाँ पर package.json बनी है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर एक स्क्रिप्ट के सेक्शन में बनाऊँगा, स्क्रिप्ट्स लिखूँगा यहाँ पर, और स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं क्या डालूँगा, मैं डालूँगा स्टार्ट। जब मैं npm स्टार्ट लिखूँ तो वीट को चला दूँ, मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ, ठीक है। npm स्टार्ट पे लिखूँगा तो वीट चल जाएगा मेरा। तो मैं एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर, अभी देखो इंस्ट्रक्शंस पे अगर मैं आ जाऊँ वापस से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कमांड रन करना पड़ेगा जो कि मेरे टेलविंड को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। तो मैं ये कमांड भी चलाऊंगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये कमांड चलाने के बाद tailwind.config.css बनेगी। तो मैं कंटेंट में स्टार लिख दूंगा कि भाई मैं सारा का सारा कंटेंट में टेलविंड यूज़ करना चाहता हूँ। और मैं करूँगा क्या, एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ठीक है। और आप इसको इंस्टॉल करने के बाद मुझसे कहोगे कि यार ये पहले क्यों नहीं बताया, ये तो इतनी आसान चीज़ थी, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है, इस एक्सटेंशन से क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पर फ्लेक्स लिखना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ फ्लेक्स, तो देखो ये टेलविंड CSS इंटेलिजेंस ने क्या किया कि मुझे बता रहा है कि भाई फ्लेक्स से डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड हो जाएगा, फ्लेक्स 1 से ये हो जाएगा। अब मान लो मुझे ये पता करना है कि मुझे रेड बैकग्राउंड चाहिए, तो कौन कौन से अवेलेबल है, तो मैं BG रेड लिखूंगा तो देखो ये सारे अवेलेबल है टेलविंड में, मैं इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ, और होम में रेड बैकग्राउंड आ जाएगा। मुझे पता है बहुत घटिया दिख रहा है रेड बैकग्राउंड पर्पल में, बट जस्ट आप लोग को दिखाना चाहता था, ठीक है। अब क्या होता है, फॉन्ट लिखूंगा अगर मैं, फॉन्ट सैंस सैरिफ मोनो, अलग अलग फॉन्ट्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आप लोग फॉन्ट अगर आप लोग बदलना चाहते हो तो ये इस तरह से बदल सकते हो, देखो होम की फॉन्ट बदल चुकी है, ठीक है। तो बहुत सारी क्लासेस हैं, और इन क्लासेस को ही कुल मिलाकर ऐड करके पूरी साइट बन जाती है। 100 बात की एक बात तो यार ये है, लेकिन डिस्कस करूंगा अच्छे से, आप लोगों को बताऊंगा इन सारी चीज़ों के बारे में। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करके आप लोग को ऐसा लगेगा कि यार ये पहले क्यों नहीं करवाया। अब जो हम काम करेंगे वो इसी सेटअप पे काम करेंगे। जल्दी से आपको रिवाइज करवाऊंगा अगले वीडियो में कि हमने क्या किया। इस पूरे सेटअप को जल्दी से हम दोबारा करेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। जो लोग कंफ्यूज हो गए इस वीडियो में, या फिर उनको ओवरवेलमिंग लगा यार इसने क्या क्या चला दिया, नोड मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिया, npm init चला दिया, वीट इंस्टॉल करना चला दिया, क्या क्या चला दिया, आप लोग को अगर ऐसा लगेगा तो अगले वीडियो में तो एकदम क्लियर कर दूंगा इन सारी चीज़ों को मैं। तो आशा तो ये करता हूँ यार कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, और मज़े आने के साथ साथ आप लोग को टेलविंड CSS इंटेलिजेंस डालने के बाद और भी मज़ा आएगा, ये भी मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो यार अगले वीडियो में मिलते हैं, टेलविंड को और एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखो अपना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।